कार्य मिलेगा? जब से लॉकडाउन हुआ है मार्च महीने से जी तब से ही मैं सभी मजदूरों के टच में हूँ। जी जितने भी मजदूरों ने मुझे फ़ोन किया, जो भी यूनियन के लीडर्स ने फ़ोन किया, उनके कॉन्टैक्ट में, और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पुट ऑफ मार्च में ही कर दिया है कि फिने मिल जो पूरे देश की जो भी टेक्सटाइल मिल है वो उसमें से सबसे ज़्यादा अगर अच्छा परसेंटेज में मिल अगर प्रॉफिट नहीं पर 90% जो प्रॉफिट में जा रही है, मुझे लगता है कि वो मिल को अपन ने कंटिन्यू करना चाहिए। ऑलरेडी मैंने मांग रखी है। जब कामगारों के सैलरी का भी प्रश्न था मार्च से, तब कामगारों की सैलरी के लिए भी शुरुआत में बोला, और अभी भी जब से कामगार यहाँ पे उपोषण कर रहे हैं तभी भी मैंने स्मृति ईरानी जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है केंद्र की, उनको मैंने निवेदन भी दिया, उनको ये बात भी समझाई। 950 कामगार इधर काम कर रहे हैं, आदिवासी क्षेत्र बाजू में है, तो ये मिल यहाँ पर चालू ही रहनी चाहिए और ये बंद करने का कोई कारण नहीं है। उसमें क्या त्रुटि है, क्या अधिकारी काम कर सकते हैं, एनसीटी कैसे काम करना चाहिए, कैसे कौन से तरीके से काम करना चाहिए, वो अभी कामगार यूनियन लीडर और सभी लोग बता रहे हैं कि हमारी मिल में कितने अच्छे से काम हो रहा है। मुझे लगता है मैं इनके साथ में ही हूँ, कामगारों के साथ में ही है। कामगारों के साथ में जो रहेगा वो देश और जिले की और तालुके की प्रगति होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। मैडम, यहाँ पर उपोषण शुरू है और इनको धमकी दी जा रही है कि अगर इन्होंने उपोषण ऐसे ही शुरू किया तो इनके ऊपर अपराध यानी गुने दाखिल हो सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि यहाँ पर मंत्री भी हैं ये जिले के और महाराष्ट्र के, और ये मतदार संघ में आमदार और मंत्री हैं पूरे राज्य के। अगर इस तालुके के और ये मतदार संघ के अगर कामगारों को धक्का लगता है तो मुझे लगता है हम जैसे लोगों को, प्रतिनिधियों को शर्म की बात है। हमारे जो कामगार हैं वो अपने पेट और बच्चों के पेट भरने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, तो सभी ने इनका साथ देना चाहिए। और इसमें राजनीति ना होते हुए ये मिल किस तरीके से शुरू हो, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और 100% हम पुलिस डिपार्टमेंट से भी बात करेंगे कि भाई कामगारों को आंदोलन शांति से, जो आंदोलन मजदूर कर रहे हैं उनको उनके आंदोलन कंटिन्यू रखने दो, क्योंकि उनके भविष्य और उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो उसमें कोई भी उन पे कोई उंगली ना लगाते हुए उनका आंदोलन ऐसे ही चलने देना चाहिए। अगर प्रेशर नहीं बनाएंगे तो शायद ही मिल शुरू होने के चांसेस है। अगर इन्होंने इस तरीके से प्रेशर बना के रखा तो हम जैसे लोक प्रतिनिधि भी यहाँ पर आएंगे, और यही लोक प्रतिनिधि ऊपर भी अपनी मजबूती से, और आने वाले समय में गडकरी साहब से, देवेंद्र फडणवीस साहब से मीटिंग लेके प्रेशर पूरी ताकत से बनाएंगे कि केंद्र की सरकार को प्रेशर आए और ये मिल शुरू हो। देश में जिस तरीके से टेक्सटाइल की परिस्थिति है मुझे भी पता है, कामगारों को भी पता है, अधिकारियों को भी पता है, पर मेरा यही बोलना है कि हम जब पूरे देश में बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे तो पहले मेरे जिले का रोजगार बहुत महत्व है और उनके परिवार का पेट भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं लड़ूंगी और पुलिस डिपार्टमेंट के एसपी साहब से मैं बात करूंगी कि इस पे गुनहगार और गुनाह का धमकी ना देते हुए इनका शांति से जो आंदोलन कर रहे हैं ये ऐसे करना। मैडम, इस तालुके के कामगार मंत्री अभी कार्यरत है और यहाँ के मजदूर यहाँ पर उपोषण के लिए, अपने काम के उपोषण के लिए बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी आप? मुझे लगता है कि मैं ना किसी पे टीका करूंगी, ना टीके वाला काम करूंगी, ना मैं यहाँ राजनीति करने आई हूँ। मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है कि अगर कामगार मंत्री हैं हमारे राज्य के और ये मतदार संघ के आमदार हैं तो 100% उन्होंने विजिट देना चाहिए और गरीब मजदूर जो ये काम मिल में काम करते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। मेरी विनती। मैडम, एक अंतिम प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी जब अभी निजीकरण कर रही है, जो सरकारी जो व्यवस्थाएं है, कहीं ये फिनले मिल भी निजीकरण करने की कुछ ऐसी चर्चा है, इस पर क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि हम होने देंगे। जो भी निजीकरण करने का उनका विचार अगर चल रहा होगा, पर मेरे कामगारों को धक्का नहीं लगने दूंगी, इतना मैं नक्की बोलती हूँ। कामगारों के मन में दहशत है कि हमारे ऊपर गुने दाखिल होंगे। मुझे विश्वास है कि इस राज्य के कामगार मंत्री इसी मतदार संघ के आमदार है, वो कामगारों पे गुना दाखिल नहीं होने देंगे, ये मेरा विश्वास है। 100% नहीं होगा। खंदरी मिल 6 महीने से बंद है। कामगारों को 6 महीने से कोई काम नहीं और उपासी की नौबत आ गई थी, और ये कामगार 6 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ इन पे कोई लीडर, कोई यहाँ के क्षेत्र के विधायकों का भी ध्यान नहीं था कि हमारे जो मार्गदर्शक और संसदीय क्षेत्र की नवनीत जी राणा और आमदार रवि राणा ने
इस बात को 6 महीने से दखल लिए है। खिंद्रे मिल कोई हाल में बंद नहीं होंगी, कामगारों को उपासी नहीं होंगी। ये हमारे मार्गदर्शन से सांसद नवनीत राणा और रवि राणा का वचन है, हम खिंद्रे मिल बंद नहीं होने देंगे। जय स्वाभिमान। 6 माह से कोरोना महामारी की वजह से देश में के सभी उद्योग बंद थे और उसी उपलक्ष्य में अपने यहाँ का फिल्ली मिल भी बंद था। लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया चालू होने के बाद में जो सरकार ने धीरे धीरे उद्योग चालू करने का आह्वान किया और सभी उद्योग धीरे धीरे चालू हुए, लेकिन नफ़े में रहने वाली और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट करके मानी वाली यह जो फिल्ले मिल अचलपुर के मेड़घाट क्षेत्र के पायथे से रहने वाली एकमेव रोजगार का जो साधन है वो अभी तक शुरू नहीं। इसलिए गिरनी कामगार संघ ने 1 महीने से अपने 30 दिन से साखड़ी उपोषण हमारा जारी है और कोई नेता अभी तक यहाँ आया नहीं। इसकी वजह से कामगारों में थोड़ा सा संशयित वातावरण निर्माण हो गया था और कामगार थोड़े से हतबल हो गए थे कि अपने पीछे कोई नहीं है और कोई नहीं होने की वजह से अपना मिल चालू होना कठिन कामगार को ऐसा लग रहा था। लेकिन आज सम्मान्य हमारे ज़िले के खासदार नवनीत जी राणा और उनके जो ये रवि जी राणा उनके पति ये दोनों दाम्पत्य यहाँ आए और इन्होंने कामगारों को जो हिम्मत जताई उसमें यहाँ के युवा स्वाभिमानी के हमारे मित्र बंटी केजरीवाल इन्हें सभी ने सहकार्य किया। श्याम साहू है और भी सभी लोग हैं, इन्होंने सहकार्य किया। इसी तरह अगर ऐसे नेतृत्व ऐसे नेता अगर यहाँ आते रहे और इसी वजह अगर नेता अगर इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे, इनिशिएटिव लेंगे तो ही हमारा मिल चालू होने की कोई आशा बनती है। और मुझे अब आशा है कि हमारा मिल जल्द से जल्द चालू होके अचलपुर की जो रोजगार का एकमेव साधन है यह साधन चालू होने के बाद में हमारे शहर के भरभराट में हमारे शहर के विकास में अपना योगदान देगा, ऐसी आशा है।